क्रिप्टो मार्केट इस वक्त थोड़ी साइडवेज होती हुई नज़र आ रही है और बिटकॉइन ने बहुत तेज़ी से अपना एक पंप दिया और तकरीबन $1 लाख के आसपास जाके टच किया और अब थोड़े जो है हमें रिट्रेसमेंट के साइंस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त अगर हम देखें, इसको जूम इन करें तो हमें नज़र आएगा कि इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया वो 99,600 के आसपास बनाया। और ये मैंने अपनी प्रीवियस जो बिटकॉइन अपडेट की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि सीधा स्ट्रेट अवे जो बिटकॉइन जा रहा है वो $1 लाख तक जा रहा है। उस $1 लाख तक तो कोई इसमें रुकावट नहीं है और उसके बाद यहाँ पे एक सेल प्रेशर आ सकता है $1 लाख के आसपास। लेकिन ये सेल प्रेशर हो सकता है कि उससे पहले ही आने लग जाए, इसके पूरे चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम RSI देखें तो ये डेली चार्ट मैंने खोला है और इसमें RSI 81 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत हाई RSI है। ठीक है, अगर तो यहाँ से थोड़ा सा सेल प्रेशर आता है तो ये पे सेल प्रेशर इसको ऑल द वे डाउन ले जाएगा और ये अगर ये डाउन आता है तो कहाँ तक आ सकता है वो ज़रा देखते हैं। तो इसमें बिटकॉइन में हमें जो नज़र आ रहा है वो स्ट्रेट अवे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और ये एक फेयर वैल्यू गैप है। और फेयर वैल्यू गैप होता है जिसमें बहुत से ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, फुलफिल नहीं हुए, ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं यहाँ पे। और ये दो एरियाज हैं कि जब रिट्रेसमेंट होती है तो यहाँ तक आ सकते हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो में नीचे वाला, लेकिन ये एक सिनेरियो है जो चांसेस लगते हैं कि यहाँ तक बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट होगी तो यहाँ तक बिटकॉइन आएगा। अगर हम EMA 21 इंडिकेटर ओपन करें तो नज़र आएगा कि जब से इसने रिटेस्ट दिया, जब से दोबारा रिटेस्ट नहीं दिया, तो एक सिनेरियो इसका ये बनता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से कैंडल्स नीचे की तरफ आएंगी और ये यहाँ पे आके रिटेस्ट कर सकता है और फिर थोड़ा सा अप जा सकता है। ये भी एक चांसेस हैं कि इस फेयर वैल्यू गैप को टैप ही ना करें, इसके चांसेस हैं क्योंकि ये जिस तरह EMA 21 की लाइन के साथ साथ चलेगा। अगर हम वीकली पे आ जाएं तो वीकली पे भी अगर हम देखें तो वीकली हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देगा। तो वीकली पे पहले हम डेली पे चलते हैं दोबारा और हम फेयर वैल्यू गैप को ज़रा प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा था फेयर वैल्यू गैप जहाँ तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, और दूसरा हमने मार्क किया था ये ऑर्डर ब्लॉक, इस पे कहा था कि आने के चांसेस कम हैं। अब हम ज़रा वीकली पे देखते हैं। वीकली ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जब से इसने रिटेस्ट दिया वीकली पे, जब से ये दोबारा टच ही नहीं हुआ, तो वीकली पे क्या चांस बन सकता है। तो वीकली चार्ट हमें शो कर रहा है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऑलमोस्ट यहाँ से डाउन आने के बाद ये यहाँ पे आके रिटेस्ट हो सकता है। तो इट मीन्स ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके हिट होने के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत हाई होते जा रहे हैं चांसेस कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आके प्राइस जो है वो रुक सकती है। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में हमें रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है और रिट्रेसमेंट हमें इस पॉइंट तक नज़र आ सकती है। ठीक है, और ये पॉइंट काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों से सपोर्टेड है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त मार्केट कैप कितना चल रहा है। तो टोटल मार्केट कैप इस वक्त तारीख का सबसे टॉप पे है 3.33 ट्रिलियन और इतना मार्केट कैप कभी भी नहीं हुआ क्रिप्टो का। अगर हम इसमें इथेरियम और बिटकॉइन दोनों को निकाल दें तो हमारा मार्केट कैप चल रहा है अराउंड 954 बिलियन। ये एल्ट्स का मार्केट कैप है और आप देखें आज एल्ट्स में तकरीबन $56 बिलियन आए, जिसकी वजह से हमें पम्प नज़र आया एल्ट के अंदर और बहुत से एल्ट कॉइन ने पम्प किया। एक एक करके देखते हैं। जैसे आर्बिट्रम ने बहुत ज़बरदस्त एक पम्प दिया और हमें नज़र आया कि पिछले अगर हम इसको 3 दिनों से ट्राई देखें तो 3 दिनों में ऑलमोस्ट 30% का ये पंप दे चुका है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में। बहुत टाइम से थोड़ा सा 0.5 के आसपास या 6 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब फाइनली इसने अपना जोन ब्रेक कर दिया। और हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि EMA 21 का इंडिकेटर हम लगा रहे हैं सब पे, वो भी वीकली पे। ये देखें वीकली पे इसने अब फाइनली ऊपर आ गया है और तकरीबन 1 दिन 9 घंटे बाकी हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ये क्लोज दे देगा वीकली पे। ठीक है, इसका चांस है क्योंकि यहाँ से सेल प्रेशर आना वो भी 0.6768 तक, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा से कॉइन को देखें तो वो भी ऊपर क्लोज होने के बाद रिटेस्ट दिया और अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो से कॉइन कम्प्लीटली बुलिश है। ठीक है, इसी के साथ हम गाला को देखें तो गाला बुलिश है, ये देखें रिटेस्ट दिया। और इसी के साथ अगर हम कैस्पा को देखें तो कैस्पा भी बुलिश कैटेगरी में आ गया। तो ये सारे कॉइन्स है और ये नज़र आ रहा है कि तकरीबन सब कॉइन्स ने पम्प किया सिवाय 1-2 के, सब ने पम्प किया है। तो ये जो पैसा आया मार्केट के अंदर ये इन सब कॉइन्स में आया। मैं इसी के साथ ओरेक की बात करूं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो वो बहुत अच्छी एक वीडियो है एनालिसिस के लिए कि लॉन्ग टर्म पे ओरेक कॉइन जो है कहां तक जा सकता है। तो हमने ये डिस्कस ही किया था और उसमें मार्क भी किया था कि जो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा वो तकरीबन $13-14 का, और ये इसने एग्जैक्ट उस पॉइंट पे 13.8 पे एक तरीके से इसने विक मारी और फिर नीचे की तरफ आ गया, सेल प्रेशर आया क्योंकि जो टारगेट था लोगों ने अपना जो कॉइन्स हैं वहाँ पे बेचें। लेकिन अब ये यहाँ से एक पम्प शुरू हो चुका है। जब से मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने जब इसको बाई किया होता तो ऑलमोस्ट इस वक्त आप
अभी करंट सिनेरियो पे ही आप 63% प्रॉफिट में होते हैं अगर आप ले चुके होते इस कॉइन को, और वो भी कितने दिनों में, तकरीबन 2 से 3 दिन में। तो ये एक बहुत अच्छा एक सिग्नल दिया गया था, इसको यकीनन पिक किया होगा लोगों ने। इसी के अलावा और भी देखें तो और के अंदर भी मंता को देखें तो मंता में बहुत ज़बरदस्त आपको पम्प नज़र आया, और इस पम्प की वजह से फाइनली ये वीकली पे EMA 21 के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह और भी कॉइन्स हैं, बहुत से कॉइन्स हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। मूवी में अभी भी बहुत से पैसा आना बाकी है, मूवी अभी भी बहुत डाउन है, और मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसमें पैसा अभी तक नहीं आया लो मार्केट कैप की वजह से। और जब इसमें पैसा आएगा फाइनली, जब ऊपर क्लोज देगा, तो ये भी एक बहुत तेज़ी से पंप करेगा। ये इसके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल है इस कॉइन के अंदर, कैस्पा की तरह, कैस्पा मूवी, ये दोनों मैं सेम तरीके से इसको रेट करता हूँ। इसी के साथ मीम कॉइन्स को देखें तो उसमें पैसा आया, लेकिन उसमें ज़्यादा थोड़ा रोल ओवर नहीं हुआ, बहुत ही कम आया है। ठीक है, इसी के साथ हमने एक और चीज़ पे डिस्कस करना था, बिटकॉइन डोमिनेंस। क्या वजह है कि अल्ट्स पंप करें आज? तो वजह यह है कि आज अगर हम देखें, डेली को ओपन करते हैं, तो आज आपको नज़र आएगा कि हमारे जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो पिछले 3 दिन से एक हाई इसने बनाया 61.52, उसके बाद से ये डोमिनेंस जो है वो मुसलसल गिर रही है। ठीक है, जबकि मार्केट कैप जो है, ये जो नज़र आ रहा है, मार्केट कैप मुसलसल 3 दिनों से इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्केट कैप देखते हैं, बल्कि टोटल मार्केट कैप भी नज़र आ रहा है 3 दिन से इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा बिटकॉइन में नहीं जा रहा। इट मीन्स वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है सारा एल्ट्स में, इसीलिए एल्ट्स आपको पंप होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वैसे एक इंडिकेशन होती है एल्ट सीज़न की। एल्ट सीज़न प्रॉपर्ली अभी नहीं कह सकते कि स्टार्ट हुआ है, लेकिन एल्ट्स के पंप बता रहा है कि हम एल्ट सीज़न की तरफ जा रहे हैं। हालांकि एल्ट सीज़न में आने में अभी मज़ीद टाइम है, ये प्रॉपर एल्ट सीज़न की एक इंडिकेशन नहीं है। और एल्ट सीज़न जब आता है तो आपको ये पम्प्स 15-16% नहीं, बहुत बड़े बड़े पम्प्स आपको नज़र आएंगे। ये पम्प्स कुछ भी नहीं है उसके सामने। आर्बिट्रम ने ऑल्दो अच्छा परफॉर्म किया, तो इसमें अगर आपने मैंने जो लास्ट टाइम बताया था अपनी वीडियो में बाई किया होता, तो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल चुका होता। और ऑलमोस्ट जब इलेक्शंस के बाद से लेके अब तक तो ये 81-82% पंप दे चुका है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि आपने $100 लगाए होते तो $180 पे आज आप मौजूद होते हैं, और इलेक्शन हुए वैसे 18 दिन हुए। ठीक है, तो ये सब कंडीशन बता रही हैं कि इस वक्त तो हम बुलिश ट्रेंड पे है कम्प्लीटली। और ऑल्दो बिटकॉइन ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देनी है, बिटकॉइन ने थोड़ा सा नीचे आना है, और उसके नीचे आने की वजह से डोमिनेंस भी डाउन आएगी। और हमने डिस्कस किया था, जब प्राइस भी डाउन हो, डोमिनेंस भी बिटकॉइन की डाउन हो, लेकिन मार्केट कैप बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि पैसा एल्ट्स में फ़्लो करेगा और एल्ट्स पंप करेंगे। तो यहाँ से मुझे जो एक पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि यहाँ से ऑल द वे इसको यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे डिप नहीं करेगा, क्योंकि सिनेरियो ऐसा नहीं है हमारा। ये थोड़ा सा यहाँ पे आके साइडवेज होता हो सकता है यहाँ तक आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे नहीं लगता कि थोड़ा नीचे जाएगा, यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ पंप करेगा। ये इसके एक सिनेरियो बनता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। हो सकता है कुछ ऑर्डर्स को फिल करने के लिए नीचे आ जाए, लेकिन मुझे जो पर्सनली काफ़ी न्यूज़ को देख के और जो डाटा है जिसमें इंस्टीट्यूशंस बाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक ने बाई किया है, माइक्रो स्ट्रेटजी, ब्लैक रॉक, और हमें दीगर इंस्टीट्यूशन नज़र आते हैं कि उन्होंने बाई कर रहे हैं लोग। और इस प्राइस पे भी बाई करने का मतलब है कि प्राइस ने ज़्यादा नीचे नहीं आना, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है ऑर्डर्स को पिक करने के लिए, लेकिन ये अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसी वीडियो में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बिटकॉइन जो है, अगर इसकी प्राइस थोड़ी डाउन आती है तो कैसे आएगी? ये थोड़ी सी डाउन आती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तेज़ आएगी तो वो तो फिर एक डंप है, डंप नहीं आना चाहिए, वो फिर ख़तरनाक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, तो उसके बाद ये प्राइस साइडवेज होने लग जाती है। तो जैसे ही प्राइस साइडवेज हो जाएगी, फिर आप देखेंगे कि पैसा यहाँ से निकलेगा और एल्ट्स में तेज़ी से शिफ्ट होगा। और एल्ट्स के अंदर जो पंप आज नज़र आया, इससे भी बड़े बड़े पंप हमें रोज़ाना की बुनियाद पे नज़र आएंगे। तो ये एक इंडिकेशन है, और एल्ट्स का जो पंप है ये बहुत अच्छा है। तो ये अभी भी मौका है आपके पास, और दिसंबर का कंप्लीट महीना ऐसा है जिसमें एल्ट्स में बाइंग की जा सकती है। और ये वो महीने हैं जब आप बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट के लिए 3 या 4 महीने या 6 महीने नहीं रुकना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही दिन में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। मैंने और ही एक जो कॉइन दिया था अपनी पिछली वीडियो में, तो इसको अगर आपने उस वीडियो के अकॉर्डिंगली बाय किया होता तो 2 दिन के अंदर ही आप बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट में होते हैं। जैसे हम डिस्कस करें, मैंने ऑलमोस्ट ये दिया था 7 या समथिंग पे ये मैंने दिया था। तो अगर उस पर भी आप देखें तो अभी भी आप 50% के अराउंड, और अगर पीक पे ले लें तो वो तो फिर 80% से भी क्रॉस करता है। 90% के अराउंड प्रॉफिट को टच किया है इसने। हालांकि अभी देखें तो 50% के अराउंड ये मौजूद है, 47-48% पे।
तो इसका मतलब हालांकि अभी तो 2 से 3 दिन हुए, आपने अभी इसको मज़ीद होल्ड करना है। मैंने इस कॉइन का जो टारगेट दिया था वो एक माकूल टारगेट $70 से $90 के दरमियान दिया था, और ये एक अच्छा एक माकूल टारगेट है क्योंकि कॉइन बड़ा ज़बरदस्त है। तो वीडियो देखिएगा, इसके डिटेल एनालिसिस मैंने उस वीडियो के अंदर किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो देख के काफ़ी हद तक आपको समझ आएगा। इसी के साथ मज़ीद कुछ वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर की जाएंगी जिसमें मज़ीद कुछ अल्ट कॉइन्स होंगे जिनके डिटेल एनालिसिस होंगे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं अपने अल्ट सीज़न में, पीक सीज़न पे। तो उसको देखिएगा, और ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर इस टाइम पे बाई करते हैं तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट इन नियर फ्यूचर नज़र आ जाएगा।